सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 22 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किया गया। ये आप लोगों की डेली 7 AM पे अपलोड हो जाती है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके वाई सिटी पब्लिकेशन नाम का एक चैनल है, वहाँ से आप लोग जाकर यहाँ से आप लोग आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आप लोगों के आंसर की दी रहती है, लेकिन डिटेल आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिलेगा। चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि वो कौन है, जिसके द्वारा आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। देखिए मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसबीआई जीआई के बारे में बात कर ले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के द्वारा अभी हाल ही में जो भी डॉक्टर्स जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए क्या किया गया, स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि जो अदर लोग भी होंगे उनके लिए तो गवर्नमेंट के तहत लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो लोग बचेंगे, जो लोग चाहेंगे इसके तहत, तो 1 लाख से 5 लाख के लिए स्वास्थ्य बीमा अपना करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो अभी मध्य प्रदेश सरकार थी वो वहाँ के जो भी पुलिसकर्मी स्वास्थ्यकर्मी वगैरह हैं उनके लिए 50 लाख रुपये का क्या कर रहा था, इंश्योरेंस करने की बात कही थी, बीमा करने की बात कही थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है जो डेट वाली क्वेश्चन होती है इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता दूं कि देखिए आप लोगों को लगता है कि जैसे डेट वाली कुछ डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, लेकिन आजकल जितने भी पेपर हैं आप लोगों को पीछे के जितने भी पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे SSC को चाहे RRB की हो, मतलब ऐसी डेट पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता है कि योग दिवस कब है। आप सभी लोग जान गए हैं कि योग दिवस 21 तारीख को है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन कहने का मतलब है कि अब ये सब क्वेश्चन ट्रेंड से हट चुके हैं। अब लोग अननोन जैसे जो डेज होते हैं जो कि विभिन्न यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा, चाहे जो भी मनाया जाता है, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो चाहे इस तरह की जितनी भी डेज हैं वो स्पेशली रूप से आजकल पूछे जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई। अच्छा, 11 मई को ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया क्यों जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है अभी हम जानते हैं कि 11 मई को, कब, 11 मई 1998 को, कब, 11 मई 1998 को हमारा क्या हुआ था, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो सफल हुआ था। 11 मई 1998 को जो पोखरण है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये राजस्थान में है और इस पर फिल्म भी बनी, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण है, जो परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था, इसी के लिए हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन सागर योजना शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया हुआ, मिशन सागर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। मैं आप लोगों को पीछे ही बता चुका हूँ, जितने भी सागर या योजना जितनी भी योजनाएं और एप्लीकेशन संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में क्या किया गया, मिशन सागर परियोजना शुरू किया गया, योजना शुरू किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो ये भी जान लीजिए। तो ये होगा जो हिंद महासागर के जितनी भी द्वीप हैं, जो भी छोटे छोटे जैसे म्यांमार वगैरह, जो भी मॉरिशस वगैरह, जैसे छोटे मोटे जो देश हैं, ठीक है, उनके लिए, जो द्वीप वाले जो देश हैं उनके लिए ये भारत क्या करेगा, उनके लिए आर्थिक मदद ऐलान करेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो, खाने पीने की वस्तु हो, चाहे जो भी हो। हालांकि भारत भी इससे आर्थिक मदद को, संकट को झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये बनती है ना कि आप अगर अमीर हैं, अगर आपसे नीचे जो गरीब है उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप गरीब है तो आपके ऊपर वाले को आपको मदद करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक चेन होता है, ठीक है, जिससे कर्म के अनुसार मतलब हम लोगों को मदद करनी चाहिए। इसी तरह क्या हो रहा है कि भारत अभी आर्थिक मदद के लिए कई देशों से ऋण भी ले रहा है। मैं आगे इसके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया, आप लोगों को बताऊंगा भी, लेकिन अभी मैं बता दूं कि अभी भारत इसे मदद करने के लिए ऐलान किया और इसी के लिए मिशन सागर स्टार्ट किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या थी 88 से बढ़कर 96 हो गई। देखिए मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले, बहुत मतलब जब तक मैं बता रहा हूँ 2015 से पहले जो बाघों की संख्या थी वो दिन प्रतिदिन काफ़ी हम लोग घटते हुए दिख रही थी। ठीक है, लेकिन एक बैक धीरे धीरे उसमें उछाल आई है, लेकिन इसके में रिपोर्ट में जब भी हम लोग देख रहे हैं इसमें संशोधन देखने को मिल रहा है। तो अभी हाल ही में जो 88 जो टाइगर थे उनको बढ़कर क्या हो गया है, 96 हो गए। अच्छा, ये पूछा रहा है कि ये कहाँ पे, किस टाइगर रिजर्व में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन जो टाइगर है वहाँ पर क्या हो गया है कि जो टाइगरों की जो संख्या है वहाँ पे 88 से बढ़कर 96 हो गई है। अच्छा, हम बात कर लेंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर ले कि सबसे ज़्यादा टाइगर है कहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो कहाँ पे पाए गए हैं, तो याद रख लीजिएगा वो MP में पाए गए हैं, ठीक है। MP में टाइगर अभी जो रहते हैं, टाइगर रिजर्व में जो टाइगर रहते हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 2020 का एबेल एबेल पुरस्कार किसे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आप लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में सुने होंगे, लेकिन जस्ट उसी तरह का सेम एक पुरस्कार होता है, एबेल पुरस्कार है। तो बताइए इसको किसके द्वारा दिया जाता है और किसके किसे किसे दिया गया। पहले मैं बता दूं कि इसको जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, A व B दोनों हो जाएगा, अर्थात हिलेल फ्रस्टनेबर व ग्रेगरी मोर्गेलिस दोनों लोगों को दिया गया है। अच्छा, ये दिया किस फील्ड में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैं बता दूं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है, तो एबेल पुरस्कार को ही गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो हिलेल फ्रस्टनेबर और ग्रेगरी मॉर्गेलिस को इनको दिया गया है हाल ही में। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने और लिया है, करेन उलेहनब्रेक लिया गया है ऑप्शन। ये क्या है, ये एक प्रकार की महिला है, ये इनके द्वारा जो पिछली बार जो जीता गया था एबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा जीता गया था, अर्थात 2019 में इनके द्वारा जीता गया था। अच्छा, ये पहली महिला थी जो एबेल पुरस्कार जीती हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और भी पूछा सकता है कि किस देश से जुड़े हुए हैं, तो हम बात कर लें कि जो हिलेल फ्रस्टनेबर जो हैं ये किस देश के हैं, तो ये USA के हैं। किसके हैं, USA के हैं। और ये जो हैं इजराइल के हैं, किसके हैं, इजराइल के हैं। और हम बात कर लें कि करेन उलेहनब्रेक कहाँ के हैं, तो ये भी USA की, इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बने यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी प्रकार के जो श्रम कानून थे, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि जो भी श्रम वगैरह है वो अभी हमारे राज्यों से, कई राज्यों से बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए तहत कई प्रकार के कानून हैं कि इनके अंतर्गत, इसके धाराओं के अंतर्गत ये काम करेंगे, यहाँ पे नहीं जा सकेंगे, ये चीज़ को करेंगे तभी मान्य होगा, वो अपना जगहों को नहीं छोड़ सकेंगे, मतलब कई प्रकार के कानून है, ठीक है। तो इसी के लिए अभी पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार है, इनके जो श्रम कानून थे उनको कितने साल के लिए, जो भी जितने श्रम कानून है उनको निलंबित कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए कर दिया गया है। हालांकि जब तक अब योगी सरकार रहेगी, जब तक इस बार की जो योगी सरकार रहेगी, तब तक के लिए इस श्रम कानून को क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा ये फैसला लिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल में उत्तर प्रदेश के CM हैं, इनके द्वारा लिया गया है। हम उत्तर प्रदेश की गवर्नर की बात कर लें तो फिलहाल में आनंदीबेन पटेल जो हैं इसके गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी योगा योग कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था योगी टीम के द्वारा, और मैं बता दूं कि टीम 11 भी स्टार्ट किया गया था, जियोटेक कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट किया गया था। ये सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, आप लोग इसे ध्यान दिया कीजिए और देखा कीजिए, जिससे कि आने वाले पेपर में आप लोगों को इसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ा। चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नोमुरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना लगाया गया है। देखिए GDP ग्रोथ की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं पूरे अप्रैल मंथ के करंट की वीडियोस के लिए आप लोग मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि करीब करीब 1 घंटे की वीडियोस है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और उसे देख लीजिए। उसके अंतर्गत मैं बता दूं कि अभी पिछली बार जितनी कंपनियां हैं, जो जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जितनी भी लगाई गई हैं, मैं उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन को कराया हूँ। अगर वहाँ से देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाएंगे किस कंपनी के द्वारा कितनी रेटिंग लगाई गई। हालांकि इसे अभी बदला जा रहा है, तो जितनी भी बदली जाएंगी मैं उसे आगे आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा, उस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अभी नोमुरा के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। तो ये जो है -5.2% GDP ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया। समझ लीजिए कि 0 से भी नीचे स्तर। अभी मैंने कल क्वेश्चन बताया था, मूडीज के द्वारा एक अनुमान लगाया गया था। तो मूडीज के द्वारा कितना लगाया गया था, तो जो मूडीज के द्वारा कोरोना काल से पहले लगाया गया था ना, वो 4.8% लगाया गया था, प्लस में था, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो लगाया गया था, मैं बता दूं ये परसों की रिपोर्ट थी, तो उसमें भारत की जो GDP ग्रोथ थी वो 0% बताई गई थी। ये किसके द्वारा बताई गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, ये मूडीज के द्वारा लगाई गई थी। लेकिन अभी जो नोमुरा के द्वारा लगाई गई, याद रख लीजिएगा, नोमुरा एक प्रकार की कहाँ की कंपनी है, तो एक प्रकार की जापानी कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है, इसी के द्वारा भी हाल ही में लगाया गया है। अभी इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो भारत की GDP ग्रोथ है -5.2 रहेगी। समझ लीजिए बहुत ही, मतलब 0 से भी निचले स्तर पे आ जाएगी। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, IMF के द्वारा। IMF के द्वारा जो बताया गया था वो क्या बताया गया था, पूरे होल एशिया के बारे में बताया गया था कि जो पूरे होल एशिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी ना, वो कितनी % रहेगी, 0% रहेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोविड-19 से निपटने हेतु
हेतु केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए कर्ज लेने की बात सामने आई है। देखिए मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि अभी भारत है विभिन्न प्रकार का अभियान जो छोटे द्वीप समूह हैं उनको भी मदद करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन ये एक चेन होता है जिससे कि आप लोग एक दूसरे को मदद करेंगे तभी उसको सहायता प्रदान होगी। लेकिन कुछ आप लोग इसको चेन के तहत यही जरूरी नहीं है कि आप उसको पैसे देकर ही मदद करेंगे, उसको कर्ज देकर भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आई है कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए को कर्ज लेने की बात सामने आई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 लाख करोड़। बहुत बड़ी रकम होती है। अभी 12 लाख करोड़ का जो है अभी केंद्र सरकार के द्वारा अभी ऋण लेने की बात सामने आई है। मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, शायद जिन लोगों को पता होगा तो वो लोग जरूर जानते होंगे। 500 बिलियन डॉलर किसकी, 500 मिलियन डॉलर की बात मैंने कही थी। 500 मिलियन डॉलर जो है अभी भारत को किसके द्वारा, भारत जो है किससे ऋण लेगा, तो AIIB अर्थात हम किसके बात कर रहे हैं, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारत 500 मिलियन डॉलर क्या लेगा, ऋण लेगा। ये मैंने कल ही क्वेश्चन बताया था। हालांकि जो भी ये ऋण है ये अभी कई प्रकार की कंपनी, कई प्रकार के बैंक्स के द्वारा भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात धीरे धीरे खुल के आप लोगों के सामने आएगी तो मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, 2-3 पॉइंट हम लोग और भी बात कर लेते हैं जो पीछे हम लोगों को पढ़ा चुके हैं। एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर किसको देने की बात कही थी, तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको देने की बात कही थी, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश को, किसको, बांग्लादेश को 500 मिलियन डॉलर देने की बात कही थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने कल ही आप लोगों के लिए कवर कराया था। वर्ल्ड बैंक 400 मिलियन डॉलर देने की बात कहा था, तो किसको देने की बात कही थी, तो वो अफगानिस्तान को देने की बात कही थी। याद रख लीजिए, किसको, अफगानिस्तान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उसे ध्यान दिया कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। पूछा जा रहा है कि सलाहकार परिषद के, अच्छा वित्त आयोग के फिलहाल में अध्यक्ष कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप लोगों को पता होगा। तो एनके सिंह फिलहाल में यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के फिलहाल में अभी अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं आप लोगों को। क्या दिया हुआ है, फिलहाल में एक सलाहकार परिषद के रूप में अभी किसे चुना गया है, तो अभी हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को क्या किया गया, सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं तरुण बजाज, रूप खन्ना और अभी मित्तल। तो तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। रो खन्ना को क्या किया गया था, तो इनको कोविड-19 के व्हाइट हाउस के सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया था, अमेरिका के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है। रवि मित्तल को जो चुना गया था खेल मंत्रालय का जो सचिव नियुक्त किया गया था, इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, रवि मित्तल को नियुक्त किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वे कौन थे। पूछा जा रहा है कि जो लिटिल रिचर्ड थे उनका निधन हो गया, वे कौन थे, खिलाड़ी थे, गायक थे, अभिनेता थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो आइए डिटेल आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ। इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गायक थे, ये मशहूर गायक थे। इंपॉर्टेंट है, ये क्यों थे, तो ये यूएसए के, बहुत ही अमेरिका के थे। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कहाँ के थे, तो ये जो थे अमेरिका के थे और ये एक मशहूर गायक थे। और बता दूं कि इनके द्वारा एक पियानो बजाई जाती थी, जो पियानो जो बजाते थे इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे। इनके पियाने जो सुनने के लिए, इनके लोग गाने सुनने के साथ साथ इनको जो पियाने बजाते थे, इनके सुनने के लिए पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पे अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनने के लिए जाया करते थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं पॉइंट के रूप में ले लेता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अमेरिका के बाद जापान ने भी रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दे दी है। अच्छा, हम बात करते हैं कि रेमडेसिविर दवा है क्या। तो देखिए, ये एक प्रकार की ऐसी दवा है ना कि जो भी कोरोना काल में अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग संक्रमित होते हैं तो उन लोगों को लगभग ठीक होने में अगर 15-17 दिन लगते हैं, तो ये जो रेमडेसिविर की दवा का अगर सेवन करते हैं, अगर दिया जाता है उन लोगों को, तो उनकी जो ठीक होने की जो अवधि है उसमें क्या गिरावट आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो वो 10 से 12 दिन में वो लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं, मतलब 2-4 दिन का हमें अंतर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेमडेसिविर दवा आप लोगों के बारे में अगर पीछे अगर जो लोग हमारे 2-3 महीने पहले करंट के देखे होंगे तो उसमें बताया होंगे मैं। तो क्या दिया हुआ, जो रेमडेसिविर जो दवा थी वो किसके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो रेमडेसिविर जो दवा है वो इबोला वायरस के लिए इंपॉर्टेंट थी। वो इबोला वायरस जब फैला था ना, उसमें रेमडेसिविर दवा के प्रयोग किया जाता था। तो अभी अमेरिका में इसकी मंजूरी दी गई थी, अब उसके बाद से अभी जापान में भी इसकी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि मैं बता दूं कि इंडिया में भी इसकी मंजूरी ICMR के द्वारा भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में महिंद्रा कंपनी के द्वारा ओन
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये है क्या, तो ये भी अभी किसके द्वारा शुरू किया गया पूछा सकता है, तो महिंद्रा कंपनी के द्वारा। तो जैसे अभी लॉकडाउन के क्षेत्र में क्या देख रहा है कि आप लोग गाड़ियों की जो बिक्री है काफ़ी ज़्यादा कमी आई है उसमें देखने के लिए। तो ये क्या किया है महिंद्रा ने कि ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दिया है कि लोग ऑनलाइन भी बिक्री कर सकते हैं। अब जैसे भी लॉकडाउन वगैरह चाहे ये कोरोना खत्म होगा तो लोग उसकी जाकर गाड़ियों को आसानी से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार हो सके तो भीड़ लग जाए, या तो फिर ये लोग अभी जो लोग नहीं खरीद रहे हैं उनसे उनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से यह प्लेटफॉर्म चूज किया गया है महिंद्रा कंपनी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर कुछ पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों के लिए दिए जाने वाले आर्थिक मदद को $2 बिलियन से कितना कर दिया गया, $6.7 बिलियन कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनको बढ़ाकर जो मदद दिया रहा था प्रत्येक देश को, जो $2 बिलियन मदद देने की बात कही गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर 1935 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस फिलहाल में इसके अभी हेड बने हुए हैं। और मैं बात कर लूँ कि अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $2 बिलियन से $6.7 बिलियन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि अगला नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने चेचक उन्मूलन के 40वें वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है। पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या किया गया, तो अभी हाल ही में चेचक जो उन्मूलन का 40वां वर्षगांठ मनाया गया है, इसके लिए इसके पर भी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया हूँ। मैं बता दूँ कि आप लोगों को अगर इसकी आंसर, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो मैं आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड किया रहता हूँ। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर YCT पब्लिकेशन पर जाकर वहाँ पे जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को आंसर की दिया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ में मैं बता दूं कि डिटेल आप लोगों को क्वेश्चन को नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप लोग इसको वीडियोस को डिटेल देखिएगा जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज गेट हो पाए, ठीक है। मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो YCT की ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप किसी प्रकार की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।